मम्मी, स्नेहा के पापा का फोन आया था। उसकी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो मैं और स्नेहा निकल रहे हैं। स्नेहा तैयार हो रही है, तब तक दीदी आप केवल रोटियां सेक दीजिए। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लेगी तो सही रहेगा। अपनी माँ के कमरे में जाकर सौरभ ने बहन सिया से कहा, अरे बेटा, हॉस्पिटल लेकर गए हैं ना, तो ठीक हो जाएंगी। तुम लोगों को जाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी तुझे तो पता है, उसकी मम्मी की तबीयत तो अब खराब हुई है, लेकिन मेरे ऑपरेशन को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो फिर वह चली जाएगी तो कौन संभालेगा। ऊपर से सिया भी आई हुई है। भाई, उसके बिना तो यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाएगा, इसीलिए फिलहाल रहने दो। इतनी भी जरूरत नहीं है जाने की। वैसे अपना और अपनी बेटी का जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए स्नेहा की सास कामिनी जी ने स्नेहा को मायके जाने पर विराम लगाना चाहा। दूसरी तरफ अंदर तैयार होती स्नेहा के कानों में जब ये शब्द पड़े तो ऐसा लगा जैसा किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा घोल दिया हो। ऐसे कैसे हो सकता है। जब मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है तब मुझे जाने से कोई कैसे रोक सकता है। कोई कैसे एक बीमार माँ से मिलने के लिए उसकी बेटी को रोक सकता है, वो भी केवल इसीलिए कि उसकी सास के ऑपरेशन को 20 दिन हुए हैं और ननद मायके घूमने आई है। यह कैसा न्याय है। लेकिन नहीं, इस बार मुझे आवाज उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार बात मेरी माँ की तबीयत की है। बस यही सोचकर वह भी अपनी सास के कमरे में आ गई, लेकिन वह कुछ कहती इससे पहले ही उनका बेटा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो। स्नेहा की माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या ऐसे में एक बेटी को अपनी माँ से मिलने की इजाजत भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे ऑपरेशन के बाद दीदी क्यों आई है। जब दीदी अपनी बीमार माँ से मिलने आ सकती है तो फिर स्नेहा क्यों नहीं जा सकती। सौरभ ने माँ को समझाने की कोशिश की। वाह बेटा, अपनी बीबी के लिए तू हमसे लड़ने आ गया। और तो और तेरी इकलौती बहन जब मायके आई है तो उसे भी तूने ताना दे दिया। सही है बेटा, सही शिक्षा मिल रही है तुझे, सही पढ़ा रही है तेरी बीबी तुझे, कामिनी जी ने गुस्से में कहा। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन ना मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत है और ना ही मैंने कुछ पढ़ाया है। जो सच है ये वही कह रहे हैं। और रही बात मेरे जाने की, तो मैं तो जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जो आप कह रही है ना कि आपकी सेवा कौन करेगा, तो दीदी है ना, वो करेंगे आपकी सेवा। जब मैं अपनी माँ के पास उनकी सेवा करने जा सकती हूँ, तो फिर क्या दीदी इतना भी नहीं कर सकती। वैसे आपको याद दिलाना चाहूंगी मम्मी जी कि जब मेरी कुकू पैदा हुई थी ना, तब मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और 20 दिन के बाद दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तब आप अपनी ऑपरेशन वाली बहू को छोड़कर अपनी बेटी के पास उसकी सेवा करने के लिए चली गई थी, जबकि उनके ससुराल में तो उनकी सास ननद सब मौजूद हैं, भरा पूरा परिवार है। लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी बेटी की सेवा अच्छे तरीके से नहीं होगी, इसीलिए आप चली गई थी। तब तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा था, तब तो आप दीदी की सेवा करना चाहती थी ना। केवल 20 दिन हुए थे मेरे ऑपरेशन को और घर का सारा काम कर रही थी मैं। बच्चे को भी संभालती थी, इतनी छोटे बच्चे को नहलाना, मालिश करवाना, उसके सारे काम करना, सब कुछ किया है मैंने। और जल्दी जल्दी सारा काम करने की वजह से मेरे शरीर को कितना नुकसान हुआ है ना, ये मैं ही जानती हूँ। मेरे गर्भाशय में सूजन आ गई थी, क्योंकि अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम कर लिया था मैंने। तब डॉक्टर के पास जाकर दोबारा इलाज करवाया था, लेकिन इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर जब मेरी बारी आई है तो आप क्यों पीछे हट रही हैं। और वैसे भी आप दीदी की सेवा करने गई थी ना, तो अब दीदी ही आपकी सेवा करेंगी, और इस घर की भी। अब गुस्सा करने की बारी स्नेहा की थी। यह क्या बात हुई भला भाभी। मैंने थोड़ी ना कहा था माँ को कि आओ आकर मेरी सेवा करो। और वैसे भी कौन सा वो मेरी सेवा कर रही थी। भरा पूरा ससुराल है मेरा, उन्होंने किया था सब कुछ, तो मैं क्यों करूं। आप जाओ या ना जाओ अपने मायके, लेकिन मैं तो चली अपने ससुराल। मैं नहीं करने वाली यहाँ पे रहकर मम्मी की सेवा। वैसे भी 20 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को। अब मम्मी अपना काम खुद कर सकती है। बाकी काम के लिए सीमा आंटी है ना, थोड़े ज्यादा पैसे दे दीजिए उनको, तो खाना भी बनाकर दे देंगी मम्मी और भाई के लिए। बड़े ही भद्दे तरीके से ननंद सिया ने अपना पल्ला झाड़ दिया, जिसे देखकर अब शारदा जी की आंखें भर आई। क्योंकि जिस बेटी के लिए बहू को छोड़कर गई थी, आज वही बेटी मुश्किल समय में जरूरत पड़ने पर इस तरीके से व्यवहार कर रही थी। बहू, तू चली जा, तेरा वहां जाना जरूरी है। मुझे तो 20-22 दिन हो चुके हैं, अपना काम कर लूंगी। और सही बात है, पैसे देकर बाकी का काम भी हो जाएगा। रही बात किसी अपने के पास होने की, तो जब मुसीबत में मेरी अपनी बेटी ने पल्ला झाड़ दिया, तो फिर तुम्हें तो मैं कुछ ही नहीं कह सकती। बल्कि तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। जाओ, तुम उनके प्रति अपने फर्ज को निभाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आज सिया ने शर्मिंदा करके मुझे जो दर्द दिया है, दिल के किसी कोने में वही दर्द समदन जी को भी ना सहना पड़े। इसीलिए तुम जा सकती हो। अरे सिया, अब तो जरा सी शर्म कर ले।
मैं तो यह बात पहले ही जानता था कि तुम मुसीबत में काम आने वालों में से नहीं है, लेकिन सोचा था कि अपनी भाभी के ना सही, कम से कम तुम माँ की तो सगी होगी। लेकिन नहीं, तुझसे यह उम्मीद करना बेकार है। मैं जा रहा हूँ स्नेहा को लेकर, और जाते जाते सीमा आंटी को कह देंगे, वह एक्स्ट्रा पैसे लेकर सारा काम कर देंगी, और कल सुबह की तेरी भी टिकट करवा दूंगा। इतना सुनने पर भी सिया को जरा सी शर्म नहीं आई। वह अपने फैसले पर अड़ी रही। लेकिन दूसरी तरफ स्नेहा एक बार फिर से अपने दोनों परिवारों के बारे में सोचने लगी। सुनिए, ऐसा करते हैं, दीदी की टिकट कल दोपहर की बनवा दीजिए, और आप सुबह तक मुझे छोड़कर वापस आ जाइएगा। अगर मेरी माँ को मेरी जरूरत है तो यहाँ पर मम्मी जी को भी आपकी जरूरत है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों अपने अपने फर्ज निभाएं, बाकी जिसकी जो मर्जी। इतना कहकर स्नेहा और सौरभ दोनों ही चल पड़े अपना अपना फर्ज पूरा करने। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरीके की कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।